औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा चल रही है दूसरा रुकू और छठे पारे का छठा रुकू चल रहा हमारा। और मकसद मेरा ट्रांसलेशन है, लेकिन शॉर्ट में कोई ऐसे अहकामात आ जाएं जिनको क्लियर करना पड़े तो वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। कल हमने तयम्मुम के बारे में आयत पढ़ी थी और तयम्मुम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा एक बात मैं क्लियर करती चाहूँ कि अक्सर लोग तयम्मुम बोलते हैं, इसको तयम्मुम असल लफ्ज़ होता है तयम्मुम। और तयम्मुम का मतलब होता है मस करना, किसी चीज़ को टच करना, छूना। चूँकि उसमें हम अपने हाथों को मिट्टी में डाल के उससे अपने हाथों का मसा कर रहे होते हैं, इसलिए इसको तयम्मुम बोला जाता है। अच्छा, और मकसद उसका ये फरमाया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि मैं नहीं चाहता कि पानी ना होने की सूरत में मेरे मखलूक को, मेरे बंदू को तकलीफ़ उठाना पड़े और वो पानी की सूरत में मारा मारा फिरे, या फिर दोनों सूरतों में मुश्किल थी। अगर वो पानी की सूरत में पानी के असूल के लिए तगदो करते तो भी मुश्किल में पड़ते, और अगर पानी ना मिलने की सूरत में इबादत को छोड़ देते, वज़ू ना होने की सूरत में, तो भी मुश्किल में पड़ते कि आखिरत के दिन। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरा मकसद ये था, ये तयम्मुम जायज़ करने का या तयम्मुम का हुक्म देने का, कि ताकि लोगों में आसानी रहे। और मैं अपनी मखलूक के साथ, अपने बंदू के साथ आसानी चाहता हूँ, मुश्किल नहीं चाहता। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वज़्कुर निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वस्क़कुम बिही। और मोमनो मेरी उस नेमत को याद करो कि जब मैंने तुमसे वादा किया था। अलैकुम मीसाक़ल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरी उस नेमत को याद करो जिस वक्त मैंने तुमसे वादा किया था। वस्क़हुल्लज़ी मीसाक़हुल्लज़ी वस्क़कुम बिही, और उस वादे की पुख्तगी को, अहद को, मजबूती को, एग्रीमेंट को याद करो। इसकुल तुम समीना व अताना, और उस वक्त तुमने कह दिया था कि हमने सुन लिया और अतात करेंगे, फर्माबरदारी करेंगे। ये किस वक्त की बात है कि मोमिनों ने अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट वादा किया था, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नबी ने वादा किया था। उसको रूह बोला जा रहा है, जमा का सीगा है, तो इसका मतलब है तमाम मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुमसे वादा किया था और वो पक्का वादा था, और तुमने कहा था कि हमने सुना, पक्का वादा था। कुल तुम सब ने कहा था। तो इससे हमें पता चलता है समीना हम सब सुनेंगे, व अताना और हम सब अतात करेंगे। और इससे मतलब ये कि ये मोमिनों के लिए बोला जा रहा है। अल्लाह ये एक मकाम अलस्त पे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से वादा किया था, जहाँ ये वादा हुआ था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और सिर्फ उसी की इबादत करेंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो मोमिनों ने, ये रूह से वादा है मकाम अलस्त पर, अल्लाह तबारक व तआला की मोमिनीन की रूह से वादा है, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। और तुमने कहा था कि हम सुनेंगे और हम अतात करेंगे। क्या वादा हुआ था कि अल्लाह ने फरमाया था कि मेरी इबादत करोगे। अच्छा, अगली बात यह कि तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह दिलों के राज जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा, ए ईमान वालो अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ, बिलक़िस्त, इंसाफ के साथ। अल्लाह की रज़ा के लिए गवाही देने वाले हो जाओ और गवाही इंसाफ के साथ दो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, और किसी कौम से, किसी कुछ लोगों से दुश्मनी आपको नाइंसाफ़ी करने पर आमादा ना करे। ए दिलू, इंसाफ से काम लो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, और इंसाफ तकवा के ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह बस ख़बीरुम बिमा तामलून, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो तुम अमाल कर रहे हो उनको जानता है। ज़िक्र होता है यहाँ के इज़्कुरू निअमतल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला की उस नेमत को याद करो कि तुमसे अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया था। और वो क्या वादा था और क्या नेमत थी अल्लाह तबारक व तआला की? वादा ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, और नमाज का और हज और ज़कात का, जो इस्लामी अहकामात हैं, जो इस्लाम के अरकान हैं, उनका वादा लिया था। और ये कि अल्लाह पर ईमान लाना, जो ईमान के अरकान है, वो वादा था। अल्लाह पर किताबों को मानना, पिछले रसूलों को मानना, पिछली किताबों को मानना, कुरान पाक को मानना, क़यामत के दिन को मानना, अच्छी और बुरी तकदीर को मानना, ये तमाम वादे थे।
और अल्लाह ताला ने फरमाया था सिर्फ मुझी से डरो। सॉरी, अगर तुम मुझसे डरते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ वादा अपना पूरा करूँगा, और वो क्या करूँगा कि तुम्हें ज़रूर जन्नत में दाखिल कर दूँगा। अच्छा, ये अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को वादा याद करवा रहे हैं कि अपने वादे को याद करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया और आखिरत की आसानी का वादा किया था, और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, और आखिरत में भी अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर पाबंद रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हारे साथ वादा है और ये पक्का वादा था। और उस वक्त सिर्फ एक तरफा नहीं था, बल्कि तुम्हारा इकरार ये था, वसाकुम बिही इज़ कुल्तुम समीन व अताना, और तुमने क्या दिया था कि हमने सुन लिया है और हम अतात करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से डरते रहो या गुनाहों से बचते रहो, दोनों मानी आ रहे हैं, और दोनों मानी अगर बोले जाएँ तो दुरुस्त है। इस साहित्य में दोनों तरफ बोले जाए तो ठीक है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो, ये वादा था कि अल्लाह से डरो, और दूसरी तरफ ये वादा ये भी मानी कि परहेजगारी इख्तियार करो, गुनाहों से बचो। ये भी मान लिए जा सकते हैं, अल्लाह से डरो और गुनाहों से बचो। गुनाहों से बचने का मतलब ये कि अब तुमने वादा कर लिया था और वादा खिलाफ़ी करोगे तो गुनाह सरजद होंगे तुमसे, और वो बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की नाफरमानी, और उससे डरो, बचो, परहेज़ करो, गुरेज करो। फिर फरमाया कि इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, और ये वादा तुम्हारा किसी बंदे से नहीं था कि तुम बोलने में तेज़ हो, तुम प्रेशराइज करके उसको मनवा लोगे और लोगों को अपनी तरफ कायल कर लोगे, और तुम कहोगे कि मैंने ये वादा नहीं किया था या मैंने किया था तो पूरा कर दिया। ये वादा तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला से था, और अल्लाह दिलों के भेद जानता है। यानी अगर इंसानों को मुतमईन करने के लिए तुम वादे का सच्चा होने इकरार करते हो और वादे पे पूरा उतरने का इकरार करते हो कि हम तो वादे पे पूरा उतर रहे हैं, और दिलों में वो बात नहीं रखते, और दिल तुम्हारे दूसरी तरफ बुराई की तरफ माइल हैं, और तुम अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ झुकाव है, तुम्हारा मिलान है, तो अल्लाह तबारक व तआला ये जानो कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ुबान की बात पे यकीन नहीं, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, और दिलों के भेद पे अल्लाह तबारक व तआला जज़ा और सज़ा तुम्हारे लिए मुतय्यन करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अच्छा आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ऑर्डर दे दिया एक, और अल्लाह तबारक व तआला का ये इंसाफ का, और इंसाफ पे ये एक दफ़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है, एक दफ़ा फ़र्ज़ आइन है। फ़र्ज़ आइन ये है कि ये हर इंसान को हुक्म दिया गया, हर मुस्लिम को। जब इंसान कलमा पढ़ लेता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर को ओबे करता है, और यहाँ मोमिनों को हुक्म दिया गया है, और वो हुक्म क्या दिया गया है, फरमाया कि ऐ ईमान वालों, यानी ये चीज़ ईमान के साथ ख़ास है, किसी फ़िरका या किसी ग्रोह के साथ या अहले किताब के साथ, चूँकि उन्होंने तो इनकार कर दिया था, उनके साथ या काफ़िर इंसानों के साथ ख़ास नहीं है, ये मोमिनों के साथ ऑर्डर है ख़ास। फरमाया कि कूनू कव्वामीन बिल्लाहि, कूनू कव्वामीन लिल्लाहि, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। अच्छा, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले कैसे बन जाओ? अल्लाह के लिए सच्ची गवाही से मुराद दो चीज़ें ली जाती हैं। गवाही से मुराद खड़े होकर ये कहना, जो बात आपको इल्म में है, नॉलेज में है, वो खड़े होकर सच्ची सारे लोगों के सामने बता देना, और उसमें किसी किस्म की कमी बेशी ना करना। इसमें गवाही अल्लाह के अहकामात के लिए भी है कि अल्लाह के अहकामात के लिए गवाही दे दो। अल्लाह के साथ जो वादा किया था मोमिनों ने, उसके बारे में भी है कि हमने वादा किया था, और वादे में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात कुछ ये फ़र्ज़ किफ़ाया में आता है, जिन लोगों के ज़िम्मेदारी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि वो दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूरा उसकी बंदों तक पहुँचाएँगे, तो वो दीन इस्लाम पूरा बयान करना और ये गवाही देना, और कहीं अहले किताब की तरह डिसमिस करके, और इस गवाही को, ये दीन भी गवाही है, इसको सच्चे से झूठे में और झूठे से सच्चे में, और कम से ज़्यादा में ज़्यादा से कम में, और इस तरह, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील नहीं करोगे, बल्कि अल्लाह के लिए गवाही दोगे। दूसरा गवाही का यहाँ मकसद यह है कि अल्लाह की मखलूक के लिए सच्ची और खरी गवाही दोगे। अगर तुम्हें किसी बात का पता है और वो बात तुमसे पूछी जा रही है, और एक तरफ तुम्हारे ताल्लुकात हैं, तुम्हारे रिश्ते हैं, दूसरी तरफ तुम्हारे दुश्मन हैं, तो अगर तुम्हारे ताल्लुकात और तुम्हारे रिश्ते किसी तेरे दुश्मन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो जब गवाही देने का काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया जाए, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर सच्ची और खरी गवाही दो, और उसमें
अपने वालिदैन का या अपने रिश्तेदारों का या मजबूत पार्टी का लिहाज ना करो, बल्कि गवाही का लिहाज करो और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का लिहाज करते हुए सच्ची और खरी गवाही दो। और उसमें से कोई बातें छुपाओ नहीं और कोई अल्फाज ऐसे ना बोलो डिसमिस करके जिससे अगले बंदे को समझ ना आए, जो जुबानी अल्फाज ना बोलो जो कल तुम चेंज कर सको, तब्दील कर सको या सुनने वाला उसके लिए और मानी निकाल सके। ऐसे अल्फाज ना बोलो, बल्कि सच्चे अल्फाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़र रख के अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ गवाही देनी हो तो भी दो, अपने दोस्त भाइयों के साथ खिलाफ गवाही देनी हो, अगर अपने दुश्मन के हक़ में गवाही देनी हो और गवाही सच्ची दुश्मन के हक़ में बनती है तो भी उससे गुरेज ना करो। अच्छा, फरमाया कि किसी कौम की दुश्मनी ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें झूठी गवाही पर या इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करने पर आमादा ना करे। एक तरफ तुम्हारा बड़ा दुश्मन खड़ा है, उसने कत्ल व गारत कर लिया था और तुम्हारा बहुत नुकसान कर लिया था, लेकिन आज अगर तुम्हारी गवाही की ज़रूरत है उसको और गवाही के मामले में सच है अगर तो उसके हक़ में जाता है, तो तुम पिछली बात याद करके कि कल इसने मेरा नुकसान किया था, आज उसके लिए गवाही झूठी दे के उसको नुकसान में डालने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो उसका अमल था और गवाही सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातर है। और तुम इंसाफ करो, अल्लाह तादिलु, इंसाफ से हट के कोई बात करने पर मजबूर ना करे, ना रिश्तेदारी और ना दुश्मनी के मामले में इतने हद से बढ़ जाओ ज़िद में आके कि दुश्मन के ख़िलाफ़ गवाही दे दो। हाँ, दुश्मन के हक़ में होनी चाहिए थी और आप उसके ख़िलाफ़ दे बैठे। और ना वालिदैन और रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हें इतना मजबूर करे कि अल्लाह के अहकामात को छोड़ के तुम वालिदैन के या रिश्तेदारों के या बड़ी पार्टी के हक़ में गवाही दे बैठो, ऐसा ना करो। इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह। अच्छा, फिर फरमाया ईदिलु, इंसाफ करो। किसमें इंसाफ करो? तलाक़ात में इंसाफ करो, रवैयों में इंसाफ करो, लेन देन में इंसाफ करो, मामलात में इंसाफ करो, और यहाँ आया है गवाही के मामले में इंसाफ करो। अगर तुम्हें किसी के साथ गवाही देना पड़े किसी की खातर, तो गवाही में इंसाफ से मतलब ये है कि ये नहीं कि बराबरी करो। यहाँ इंसाफ से मुराद ये है कि जिसका हक़ बनता है, जो सच्चा है उसके हक़ में गवाही दो, जो झूठा और जालिम है और जो ज़्यादती कर रहा है उसके हक़ में गवाही मत दो, उसके हक़ में ना जाए, झूठ बोल के उसको सच्चा साबित मत करो, ऐसे गवाही दो। यहाँ इंसाफ से मतलब ये नहीं कि बराबरी करो, बराबरी नहीं, यहाँ इंसाफ से मुराद हक़दार का साथ दो। फरमाया कि हुआ अक़रबु लित्तक़वा, और जो इंसाफ करना है वो तक़वा के ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, और गवाही देते वक्त अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के सामने जवाबदेही का खौफ रखो। किसी बंदे के डर के से या खौफ से या तलाक़ात से या मजबूरी से गवाही को झूठा ना दो। इन्नल्लाह बसीरुन बिमा तामलून, और ये किसी बंदे और इंसान के दरमियान है भी नहीं, ये मामलात अल्लाह और इंसान के दरमियान है। वो जो इंसान गवाही देने खड़ा हुआ है उसके और अल्लाह के दरमियान है, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के भेद जानता है, और जो तुम अमल कर रहे हो उनको ख़बर में रखे हुए है। अल्लाह तबारक व तआला खबीरुन बिमा तामलून, अल्लाह तबारक व तआला उस नामाल से ख़बरदार है जो तुम कर रहे हो। किसी की मोहब्बत में आके नाइंसाफ़ी कर रहे हो, किसी के रोब में आके दबदबे में आके नाइंसाफ़ी कर रहे हो, किसी के डर में आके नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ख़बरदार है, ऐसा बिल्कुल ना करो। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर सच्ची गवाही दोगे तो किसी के डर से, अगर पीछे किसी का डर या खौफ है तो वो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे वो डर और खौफ टाल देगा। अगर वालिदैन की मोहब्बत में दे रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की मोहब्बत को छोड़ के सच्ची गवाही दे रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की मोहब्बत में और इजाफ़ा करेगा। अगर बहन भाइयों के तलाक़ात के बारे में उनके तलाक़ात को पसे पुश डाल के अल्लाह की रज़ा की खातर सच्ची गवाही दे रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तलाक़ात को मजबूत करेगा। और अगर किसी मजबूत पार्टी के डर और खौफ को पसे पुश डाल के अल्लाह की रज़ा की खातर सच्ची गवाही दे रहे हो तो वो जो मजबूत पार्टी है वो तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और उल्फत डाल देगा और वो तुम्हारी कोई नुकसान नहीं करेगी। तो काम जो करो अल्लाह तबारक व तआला को किस की रज़ा के लिए करो। सच्ची गवाही को छुपाना कबीरा गुनाह है, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है, चुप रहना, बात का पता हो, अंदाज़ा हो हमें कि ये बात इस तरह सच थी और उस बात को किसी तलाक़ात या किसी
हमदर्दी की बिना पर या लाज रखते हुए किसी की खामोशी से उसको देखते रहना, और उस ज़्यादती हो रही हो किसी एक तबके के साथ और हमारे नॉलेज में वो बात सच्ची हो लेकिन किसी को ना पता हो और हम उसमें खामोश रहें, तो ये भी झूठी गवाही देने के बराबर आता है। उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सच्ची गवाही दो, खामोश ना रहो। खामोश रहना झूठी गवाही देने के बराबर होता है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने और सच्ची गवाही देने की तौफीक अता फरमाए और उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह के रज़ा के लिए काम करते हैं। बिला आखिर ये दुनिया तो छोड़नी है, जाना तो अल्लाह की तरफ है। और ये तल्लुकात, ये रिश्ते, ये नाते, ये मजबूतियाँ, ये उस वक्त कहीं काम नहीं आएंगे। इंसान को अपनी जान पे सारा भुगतना है, तो सो अपने लिए अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करो और अपने आप को अनफुसिकुम वालिकुम नार, अपने आप को पहले आग से बचाओ और फिर अपने आले खाना को बचाओ। और वो इस तरह कि अगर वो बुराई की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें बुराई से रोको, ना कि बुराई में उनकी मदद करके उनको और मजबूत करो। ऐसा करने से उनको भी डूबो, खुद भी डूबोगे और उन्हें भी ले डूबोगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे दीन का काम उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है, और मेरी ज़ुबान को उस तरह मोड़ दे जिस तरह वो चाहता है, मेरे अमल को उस तरह कर दे जिस तरह वो चाहता है। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, थैंक यू।